IIT JEE एडवांस में आया हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें कि परमुटेशन, कम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया है। और क्वेश्चन है कि लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। A fair die is thrown 3 times. If R1, R2 and R3 are the numbers obtained on the dice, then the probability that omega to the power R1 plus omega to the power R2 plus omega to the power R3 is equal to 0 is A 1 by 18, B 1 by 9, C 2 by 9 and D 1 by 36। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक तो ओमेगा है, वेरिएबल है जिसको कि डिफाइन किया गया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। और दूसरी चीज़ यहाँ पे R1, R2, R3 वेरिएबल हैं जो कि इनकी वैल्यूज़ को डाइस को हम टॉस करके डिसाइड कर रहे हैं कि फर्स्ट डाइस टॉस किया जो नंबर आया वो R1, सेकेंड टाइम टॉस किया जो आया वो R2 और थर्ड टाइम टॉस किया जो आया नंबर वो R3। तो अब हमें पता करना है कि अगर ये डाइस को जो 3 बार टॉस किया गया है अगर वो उससे R1, R2, R3 जो आ रहे हैं तो हमारे पास कह सकते हो आपकी 6 ऑप्शन यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6 टू द पावर 3। तो इन 6 टू द पावर 3 कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन के लिए ये एक्सप्रेशन 0 होगा और उसके बाद क्लासिकल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल करके इस प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तुम्हारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फाइंड आउट करना कि R1, R2, R3 की किस कॉम्बिनेशन के लिए ये एक्सप्रेशन 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में। अब यहाँ पे कहा गया है कि ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है कि ओमेगा इज अ रूट ऑफ व्हाट इज अ रूट ऑफ z टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा दिस इज z माइनस 1 एंड z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब चूँकि ओमेगा अब यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे वो इसको और इस फैक्टर को 0 इक्वेट करके मिल सकता है। तो एक तो रूट हो जाएगा 1 और दूसरा हमें इस एक्सप्रेशन को 0 करने से मिला। चूँकि ओमेगा 1 नहीं है इसका मतलब है कि ओमेगा इस एक्सप्रेशन का 0 है। ठीक है, यानी कि ओमेगा इज अ रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे ओमेगा दो चीज़ें हैं, ओमेगा जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट है और इसका भी है। इसका मतलब है कि ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 एक चीज़ हो गया एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ओमेगा पे दो कह सकते हैं कंडीशन यहाँ पे है। ठीक है यहाँ तक ओके। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि ओमेगा हमारे पास यहाँ पर एक रूट है इसका और अल्फ़ा इसका एक रूट मान लेते हैं, इसके रूट्स अगर मान लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा एक है और यहाँ पर ये ओमेगा है। ओमेगा तो मालूम है हमें एक्सप्रेशन लिया है, अल्फ़ा मान लीजिए अगर नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज़ 1 बाई ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है तो 1 की जगह ओमेगा क्यूब रखेंगे तो ये ओमेगा हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एक रूट ओमेगा, एक रूट दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर और एक रूट तो 1 है ही यहाँ पे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं इस चीज़ में, इस चीज़ को हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट इसमें इंफॉर्मेशन में है R1, R2, R3 दिया हुआ है और वो नंबर हैं आपके पास नेचुरल नंबर हैं और उनकी वैल्यूज़ को कैसे डिसाइड किया जा रहा है, डाइस को थ्रो करके। डाइस पे नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टॉस किया आपने तो 1 से 6 तक कोई नंबर आ सकता है, वो R1 हो गया। सेकेंड टॉस किया आपने 1 से 6 कोई आ सकता है, वो R2 हो गया। R3 थर्ड टाइम टॉस किया, अब वहाँ पे जो भी नंबर आएगा 1 से 6 में वो क्या हो जाएगा R3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि R1, R2, R3 आर नंबर्स बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यहाँ पे R1, R2 दो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो R1, R2 आर फ्री टू चूज एनी ऑफ दिस 6 नंबर्स। ठीक है, तो जस्ट लाइक इंस्टेड ऑफ डाइस इसको इस तरह समझ सकते हैं कि R1, R2, 3 R2, R3 आर एनी नंबर फ्रॉम these 6 and each can have values
विच अदर है, ठीक है। तो कोई इसमें कंडीशन नहीं है कि एक पे अगर कोई किसी को अगर R1 को 1 मिला तो R2 1 नहीं हो सकता है, R2 भी 1 हो सकता है, R3 1 हो सकता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन पे तो ये हमारे पास दिया हुआ है ओमेगा टू द पावर R1 प्लस ओमेगा टू द पावर R2 प्लस ओमेगा टू द पावर R3 इक्वल टू 0। तो अब हमें R1 R2 R3 के कुल कितने कम्बिनेशन के लिए 0 होगा, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व किया जाए यहाँ पे, जो कि एक्सप्रेशन में निकाला ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अगर इसमें 3 और इसमें ऐड कर दें पावर, जैसे कि यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, तो कितना हो गया है। तो अगर यहाँ पे ओमेगा टू द पावर 5 भी है तब भी ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रू रहेगा। यहाँ पे ओमेगा की जगह पे अगर हम एक इसमें 3 पावर ऐड करते हैं तो ये 4 हो गया। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस 1 हो तभी 0 होगा। ये ओमेगा पावर 5 ओमेगा पावर 4 और यहाँ 1 हो प्लस 1 करिए तभी 0 होगा, क्योंकि ओमेगा पावर ये सभी क्या इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे और आगे जाते हैं। यहाँ पे तो इसमें यानी 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब लिखें या फिर ओमेगा टू द पावर 6 लिखें यहाँ पे, ठीक है। तो उस दोनों केस में भी यहाँ पे इन तीनों को ले तब भी वो 0 होगा, यहाँ पे जीत लेंगे तभी ये 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास R1 की वैल्यूज़ 2 हो सकती हैं, यहाँ पे 2 5 है। R2 की वैल्यू 1/4 में से कोई सा भी हो, और R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इन दोनों में से कोई हो, ठीक है। तो टोटल कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट यहाँ पे भी है कि 2 यहाँ पे भी नहीं ले रहे हैं हम, उसमें एक केस आएगा अभी। अभी इस तरह समझिए कि R1 के पास 2 5 में से 2 ऑप्शन है, R2 के पास इसमें कोई 2 ऑप्शन है, और R3 के पास इसमें 2 ऑप्शन है। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि R1 में 2 5 ही हो। R1 जो है इस वाले ग्रुप में से कोई एक ले ले, R2 इस वाले ग्रुप को ले ले, ठीक है। तभी क्या होगा, जस्ट लाइक कि ये यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जब R1 को रिस्ट्रिक्ट किया था यहाँ तक, R2 को 1/4 तक, R3 को 3/6 तक किया था। लेकिन अब ये है कि ये ग्रुप अगर यहाँ जाए, ये ग्रुप यहाँ भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि R1 R2 R3 को हर एक को एक एक ग्रुप अपना सेलेक्ट करना है। ये ग्रुप सेलेक्ट किया तो R2 के पास ये 2 ऑप्शन बचे ग्रुप के, और R3 के पास अगर R2 ने ये सेलेक्ट किया तो R3 के पास ये ग्रुप। R1 ने अगर ये ग्रुप सेलेक्ट किया तो R2 के पास ये 2 ग्रुप हैं, इनमें से अगर ये सेलेक्ट करता है तो R3 के पास ये ग्रुप। तो एक तरह से देखा जाए तो अगेन अगर एक ग्रुप दे दिया गया तो ठीक है, अदरवाइज टोटल R1 R2 R3 के पास इन ग्रुप के सिलेक्शन के कितने तरीके हैं। R1 के पास 3 तरीके हैं, कितने हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 तरीके हो गए। फिर R2 के पास कितने होंगे 2 वेज हो जाएंगे, उसके बाद R3 के पास एक ही बचेगा तो वो 1 हो गया। तो इतने तरीके से हम इन ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस ग्रुप के बाद सेलेक्ट करने के बाद से R1 ने अगर ये ग्रुप इसने ये लिया और इसने ये लिया तो उसके बाद फिर ये पावर जो है हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से ले सकते हैं। तो टोटल वेज कहा जाए तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 4 8 एंड दिस इज 24 और इंट कितना हो जाएगा 48, ठीक है। तो दिस इज टोटल वेज कितना हो गया 40 वेज, ठीक है। तो ये टोटल फेवरेबल हो गया, ये टोटल फेवरेबल हो गया। और टोटल केस कितना होगा, टोटल हो जाएगा टोटल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल R1 R2 R3 ये कितने हो जाएंगे 6 6 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 क्यूब। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे हम इसकी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दिस इज 48 फेवरेबल केस डिवाइड बाई टोटल केस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज 6 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 6 6 एंड 6, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 8 हो गया यहाँ से, और उसके बाद फिर 4 यहाँ पर 3 हो गया, और फिर से 2 कर लिया तो यहाँ पे कितना हो गया दिस इज़ 3, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा दिस इज इक्वल टू 2/9। तो अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है C 2/9 दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज
करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।